अमित शाह का बड़ा बयान, महिलाओं को हक दिलाकर रहेंगे। विपक्ष पर वार, समर्थन जुटाने में फेल एनडीए। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, नंबरों में फंसी सरकार। इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बड़ी सियासी लड़ाई देखने को मिली, लेकिन तमाम बहस और वोटिंग के बाद भी ये बिल पास नहीं हो सका। नंबरों के खेल में फंसी सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल पर लंबी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में 278 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 211 सांसद विरोध में रहे। हालांकि बाद में जारी आंकड़ों में समर्थन बढ़कर 298 और विरोध 230 तक पहुंचा, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और बिल लोकसभा में ही गिर गया। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have two other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। सभा की कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। महिलाओं को आरक्षण देना है, जिसके खिलाफ लड़ना पड़े लड़ेंगे, लेकिन उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि विपक्ष हर बड़े फैसले का विरोध करता रहा है, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या बात 3 तलाक की हो। महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें। मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई। मगर उसने कहा आपको क्या लगता है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है।
हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सख्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं बिल के नारेबाजी मत करिए, प्लीज प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग कर रहे हैं। सुरेश जी, अरे यार छोड़ो। सुरेश जी, कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाला है। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं। और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। संख्या बल की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 360 का आंकड़ा जरूरी है, यानी सरकार बहुमत से काफी पीछे रह गई। अब साफ है कि महिला आरक्षण बिल की राह आसान नहीं है। सरकार को या तो विपक्ष का समर्थन जुटाना होगा या फिर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज है और नजरें अब आगे की रणनीति पर टिकी है। क्या 2029 तक महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावा किया गया।